जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आप सभी ने कहा था कि सर हिंदी भाषा और उसकी बोलियों का एक मैराथन लगा दीजिए। तो देखिए, ये मैराथन आप सभी के कहने पर मैं लगा रहा हूं। और दोस्तों बता दें कि देखिए, इसमें हम केवल वही फैक्ट याद करेंगे जो आपके यूपी पुलिस से पूछे आते हैं। वैसे ये क्लास दोस्तों काफ़ी बड़ी हो सकती थी, 1 घंटे की भी कम पड़ जाएगी, मगर साथियों मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाऊँगा इस क्लास में, आपके रिवीजन के तौर पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों आप सभी के लिए हमने स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट भी शुरू की है। काफ़ी क्लासेस हो भी चुकी हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट पर, यहाँ देखिए प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके के नाम से मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके 2.0 के नाम से दोस्तों पूरा का पूरा थ्योरी। दोस्तों आप अगर नहीं पढ़े हैं स्टैटिक जीके कहीं भी, तो आप पढ़ लीजिए आज हमसे। मात्र 23 वीडियो में संपूर्ण स्टैटिक जीके समाप्त कर दिया बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अलावा संविधान हो गया, करंट अफेयर हो गया, भूगोल हो गया, संपूर्ण इतिहास हो गया, और दोस्तों संपूर्ण हिंदी भी हमने मात्र 80 वीडियो में पढ़ा रखा है। ठीक है, जा करके देख सकते हैं। जिनको दोस्तों पीडीएफ चाहिए, जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर ई बुक्स वाले कॉलम में जाइए, और यहाँ पे जाएंगे दोस्तों। देखिए, ये आपके संविधान की ई बुक है, ले सकते हैं, भूगोल की है, और इतिहास के मात्र 50-50 रुपये में लेकर के इसका प्रिंट बाहर निकलवा सकते हैं। दोस्तों ये स्टैटिक जीके के मात्र 99 रुपीज़ में आपको अपडेटेड मिल जाएगी। 2.0 जो 23 वीडियो है उसका पूरा इसमें होगा। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक मिल जाएगी, और दोस्तों इसी तरीके से आपको हिंदी की भी ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो जाइए परचेज करिए, जो चीज़ आपको लेना है ले सकते हैं। और साथियों आपके लिए कंप्यूटर बैच है हमारा सफलता 2.0 बैच जूनियर असिस्टेंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज हम देखेंगे हिंदी भाषा व उसकी बोलियाँ। ठीक है, आपको पता है हिंदी क्या है, एक भाषा है। ठीक है, और हिंदी को दोस्तों हम 5 उपभाषाओं में बांटते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितने भाषाओं में हम कितने उपभाषाओं में बांटते हैं। देखिए हिंदी हमारी क्या है, एक भाषा है, और इसको हम 5 उपभाषाओं में बांटते हैं। 5 उपभाषा कौन कौन सी हैं, तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। यानी कि आपसे पूछेगा कि हिंदी को कितनी उपभाषाओं में बांटते हैं दोस्तों, 5। पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। ठीक है, चलिए। और दोस्तों देखिए, आपके यूपी टेट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं, और 5 उपभाषाओं को भी हम दोस्तों 18 बोलियों, 17 से 18 बोलियों में बांट देते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको दोस्तों जो 5 उपभाषा हैं और 17 से 18 बोलियां हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों पहली उपभाषा हमने बताई थी कौन सी है, पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां आएंगी। देखिए टोटल 17 बोलियां होती, 17 से 18, कहीं कहीं 18 मिलती, कहीं कहीं 17 मिलती। ठीक है, तो 3 उपबोलियां दोस्तों पूर्वी हिंदी में आएंगी। कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखिए क्वेश्चन क्या देगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और एक दूसरा था दोस्तों बिहारी। तो दोस्तों वो चीज़ें आप समझिएगा, भोजपुरी तो वो नहीं होगा ना। तो ये 3 आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, यूपीएससी में पूछेगा क्वेश्चन। देखिए हर एक पेपर में पूछाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो ये चीज़ें आप गौर मत दीजिएगा कहाँ पूछा गया कहाँ नहीं, बस पढ़िए। ठीक है दोस्तों, पूर्वी हिंदी आपसे बोले किस अपभ्रंश से निकली। देखिए अपभ्रंश से निकली कौन सी हिंदी, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली, अर्धमागधी। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्धमागधी। आपसे पूछेगा अवधी किस अपभ्रंश से निकली, तो भी दोस्तों ये भी अर्धमागधी से होगा। आपसे बघेली पूछेगा, ये भी अर्धमागधी से होगा। छत्तीसगढ़ी पूछेगा, ये भी अर्धमागधी से ही होगा। ठीक है, यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां, 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। किस अपभ्रंश से निकली, अर्धमागधी से। ठीक है, चलिए। अब जो पश्चिमी हिंदी सौर सेनी से निकली है। अब देखिए सूरसेन, आप जानते हैं सूरसेन मथुरा के आसपास के राज्य को स्थान को हम सूरसेन कहते थे, है ना। और पश्चिमी हिंदी दोस्तों मथुरा के आसपास बोले, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। यूपीएससी में यहाँ से भी पूछे गए। तो दोस्तों हमने पहली उपभाषा बताई क्या, पूर्वी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां दोस्तों, तो आपको बता दें कि 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, और दोस्तों खड़ी बोली। आपसे पूछेगा कि पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, 5। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी बोली नहीं है, पश्चिमी उपभाषा की बोली नहीं है, पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत बोलियां कौन सी बोली नहीं आती, तो ये 3 इधर से देगा, एक अलग से देगा। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली। आपसे पूछ सकता कि ब्रजभाषा दोस्तों किस अपभ्रंश से निकली है, तो बताइएगा सौरसेनी। कन्नौजी किससे निकली, सौरसेनी। बुंदेली किससे, सौरसेनी। हरियाणवी किससे, सौरसेनी। खड़ी बोली किससे, सौरसेनी। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा। चलिए तीसरी है बिहारी हिंदी। इसको ये मागधी अपभ्रंश से निकली है। कहाँ से निकली, मागधी। आपको पता मगध दोस्तों कहाँ पड़ता था, बिहार में। तो बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली, मागधी। इसके अंतर्गत भी दोस्तों 3 बोलियां, मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी 3 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, उसके बाद राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। सौरसेनी दोस्तों मथुरा के आसपास राजस्थान लगता है दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश ये भी है। ठीक है, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये दोस्तों 4 भाषाएं आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी दोस्तों किस अपभ्रंश से निकली? खस अपभ्रंश से निकली है। गढ़वाली और कुमायूनी दोस्तों ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों देखिए, आपके हिंदी भाषी राज्य कितने हैं दोस्तों? 10 राज्यों में लगभग हिंदी बोली थी। 9 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। यहाँ पर दोस्तों हिंदी बोली जाती है। चलिए पूर्वी हिंदी हमने बताया दोस्तों कि किस अपभ्रंश से निकली है? अर्धमागधी। थोड़ा सा आप डिटेल में देख लेते हैं, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी ना, वैसे वो उतना काफ़ी है दोस्तों। ठीक है, चलिए, और पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोली आएंगी दोस्तों, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखिए वीडियो में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चलिए अवधी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अवधी की उत्पत्ति दोस्तों अवध से हुई, अयोध्या से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी? अवधी है। ठीक है, और इसके अन्य नाम क्या है? इसको दोस्तों कोसली भी कहते हैं, क्योंकि कौशल प्रदेश की है, और पुरनी भी कहते हैं। पुरनी दोस्तों पूछा गया आपके यूपीएसआई में कि अवधी का अन्य नाम क्या है? पुरनी भी है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें याद रखें दोस्तों। और कहाँ कहाँ बोली जाती है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा। कहाँ कहाँ बोली जाती है दोस्तों आपका? कौन कौन से जिलों में? लगभग 19 जिलों में बोली जाती है अवधी। सुल्तानपुर, बरेली, अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली, ठीक है, फैजाबाद, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और अंबेडकर नगर। यहाँ दोस्तों ये खड़ी बोली आपकी बोली जाती है, सॉरी अवधी बोली बोली जाती है। ठीक है, अवधी की दोस्तों पहली कृति कौन है? तो चंदायन है, मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई। और अवधी में ही दोस्तों प्रथम महाकाव्य दोस्तों पद्मावत लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। और दोस्तों अवधी में ही दोस्तों तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है। ठीक है, ये आपके वीडियो में भी पूछा गया, यानी अवधी में आपका चंदायन लिखी गई पहली कृति कौन सी है? तो चंदायन है, मुल्ला दाऊद द्वारा। पद्मावत लिखी गई दोस्तों, ये महाकाव्य है। और आपका रामचरितमानस भी लिखा गया अवधी में ही। ठीक है, चलिए ये चीज़ याद रखेंगे। और तो अवधि में ही रामचरितमानस लिखा गया। रामचरितमानस दोस्तों 7 कांड है। ये क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन आपके देखिए वीडियो में पूछा गया था दोस्तों। 7 कांड कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड कौन सा होगा? बाल कांड। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी अवधी भाषा में लिखा गया। और कांड भी पूछता, सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए। और तो अवधी की रचनाएं जैसे मुल्ला दाऊद की चंदायन हो गई, देखिए पूछे गए सभी यूपीएसआई में। ठीक है, कुतुबन की मृगावती, उस्मान की चित्रावली, शेख निसार की यूसुफ जुलेखा, है ना, और कासिम शाह की हंस जवाहिर है। ठीक है, और नूर मोहम्मद की इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, और जायसी दोस्तों पद्मावत, अखरावट। ये चीज़ें याद रखेंगे। और दोस्तों असायद की हंसावली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं मंझन की मधुमालती इंपॉर्टेंट है। ईश्वर दास की सत्यवती कथा इंपॉर्टेंट है। और तुलसीदास की आपकी रामचरितमानस। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेंगे। चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं बघेली। बघेली दोस्तों, बघेली आपको पता है ये रीवा इसका केंद्र है, रिवाई, इसीलिए इसको रिवाई भी कहते हैं। और दोस्तों ये बघेल खंड के आसपास बोली जाती है, इसीलिए इसका नाम बघेली है। इसकी दोस्तों उपबोली कौन सी होगी बघेली के? निबट्टा दोस्तों इसकी उपबोली, ये पूछा भी गया है आपके। और इसका क्षेत्र दोस्तों मिर्जापुर हो गया, रीवा हो गया, सतना हो गया, दमोह, जबलपुर, बालाघाट, सिंगरौली और अनूपपुर। ठीक है, ये मुख्यतः दोस्तों मध्य प्रदेश में बोली जाती है कौन सी? बघेली, इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं देंगे, ज़्यादा पूछे भी नहीं आते ना यहाँ से। चलिए छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ के दोस्तों अन्य नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में बोले जाने के कारण इसको छत्तीसगढ़ी कहते हैं। खलटाही, खटोली दोस्तों ये इसके नाम है ना। तो ये चीज़ें याद रखिए दोस्तों। क्षेत्र क्या है? छत्तीसगढ़ में बोले थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, इसलिए इसको भी हम स्किप करेंगे। ठीक है, चलिए, है ना, ऐसी चीज़ें आपसे पूछाते हैं। चलिए अब सो पश्चिमी हिंदी देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 5 बोली आएंगी। ठीक है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ठीक है, ब्रजभाषा और सौरसेनी अपभ्रंश से निकली, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। ठीक है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों होता क्या है कि इसमें दोस्तों 2 बोलियाँ जो ओकार बहुला, आकार बहुला दोस्तों, इनमें आ की मात्रा का ज़्यादा विशेष महत्व होता है। जैसे हरियाणवी और खड़ी बोली आकार बहुला है। ओकार बहुला जिसमें दोस्तों ओ की मात्रा फालतू, जैसे हमारा, हमाओ, है ना, हमारो, तुम्हारो, है ना। तो ये ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली ये क्या है? ओंकार बहुला बोली। ठीक है, इसमें ओ की मात्रा का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ब्रजभाषा की बात करते हैं। तो दोस्तों ब्रजभाषा आपको पता है इसके बारे में, ब्रजभाषा का विकास कहाँ से हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कहाँ बोली जाएगी दोस्तों? इसके अंतर्वेदी दोस्तों, इसके अन्य नाम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए इसका केंद्र क्या है? मथुरा है। कहाँ कहाँ बोलिएगा दोस्तों? क्षेत्र याद रख लीजिएगा। मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी। ठीक है, और दोस्तों
याद रखिए दोस्तों, कृष्ण काव्य ज़्यादातर इसी ब्रजभाषा में लिखे गए। जैसे सूरदास की दोस्तों सूरसागर सूरसारा वाली साहित्य लहरी दोस्तों ब्रजभाषा में है, ठीक है। और तुलसीदास की कविता वाली, विनय पत्रिका, गीता वाली, कृष्ण गीता वाली, दोस्तों विनय पत्रिका बहुत पूछता है, ये आपका ब्रजभाषा में। रसखान की दोस्तों बिहारी सत्सई दोस्तों, ये सभी क्या हैं, इसी में है, ठीक है। केशवदास की दोस्तों रामचंद्रिका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके ब्रजभाषा में लिखी गई हैं, ठीक। यहाँ दोस्तों आपकी रचनाएं भी कुछ बहुत याद हो जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों याद रखिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहते हैं, ये आपके यूपीएसआई में पूछा भी गया, ठीक है। चलिए अब आगे दोस्तों देखते हैं, अगला है कन्नौजी। कन्नौजी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका जो नाम है कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के नाम पड़ा, इसका केंद्र दोस्तों फर्रुखाबाद के आसपास है, ठीक है। इसको पांचाली भी कहते हैं दोस्तों, कन्नौज के आपको पता फर्रुखाबाद में पांचाली का राज्य था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं, और इसकी बोले दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ क्षेत्र देख लीजिए कहाँ कन्नौजी बोले तो कन्नौज हो गया, हरदोई हो गया, है ना, ये पूछा भी गया देखिए यूपीएसआई में। पीलीभीत हो गया, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, औरैया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कन्नौजी बोली जाती है। देखिए ऐसा नहीं एक जिले में दोस्तों एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हो सकता है, ऐसा नहीं, बोलियों का प्रयोग हो सकता है, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए तो देख लिया कन्नौजी, देख लिया। चलिए आगे दोस्तों बुंदेली देखते हैं। बुंदेली मुख्यतः दोस्तों बुंदेलखंड में, मगर दोस्तों ये कहाँ से निकली है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका कौन से अभ्रंश से निकली, सौरसेनी अभ्रंश से बुंदेली निकली हुई है, ठीक है। चलिए तो बुंदेली देख लिया दोस्तों, और देखिए कहाँ कहाँ बोले थे दोस्तों, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, दतिया हो गया, देखिए दतिया पूछा गया है ना, दतिया कौन सी, बुंदेली। बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, महोबा हो गया, ललितपुर हो गया, मुरैना हो गया, ग्वालियर, ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर क्या बोली जाती है, बुंदेली। और दोस्तों इसकी एक उपभाषा है बनाफरी दोस्तों, इसकी एक उपभाषा है। और याद रखना दोस्तों कि प्रसिद्ध जो आपका जगनी द्वारा आल्हा लिखा गया दोस्तों, वो बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में ही लिखा गया, जो आल्हा लिखे गए हैं वो बनाफरी में ही लिखे गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। चलिए आगे देखते हैं साथियों, अगला क्या है हमारा, हरियाणवी दोस्तों, इसका दोस्तों अन्य नाम बांगरू पूछा था। बांगरू किसका है, बांगरू, बांगर, जादू, है ना, देसाड़ी, हरियाणवी, ये दोस्तों किसके नाम हैं, तो हरियाणवी के ही ये अन्य नाम है, तो याद रख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसका मुख्यतः केंद्र कहाँ है, हरियाणा में, इसको जादू भी कहते हैं, ठीक है। जाटों की बाहुल्य होने के कारण ये जाटों की भाषा है, इसलिए इसको जादू कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए और उससे लगभग हरियाणा के आसपास ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बस इसका नाम दोस्तों आप पता है इसको क्या बोलते हैं, बांगरू बोलते हैं, इसका अन्य नाम ये पूछ लिया जाता है कभी कभार, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए साथियों अब हम पूर्वी हिंदी, अब खड़ी बोली देखते हैं। खड़ी बोली दोस्तों बात करते हैं, खड़ी बोली का है दोस्तों, याद रखिएगा इसका अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट, खड़ी बोली को हम कौरवी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौरवी किसका नाम है, खड़ी बोली का, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों इसका विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ है, ये भी याद रखिएगा, खड़ी बोली का भी अपभ्रंश से हुआ है। और दोस्तों इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए आज संस्कृत से युक्त खड़ी बोली को राजभाषा का दर्जा देगा, ये आपके यूपीएसआई में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। खड़ी बोली मानक हिंदी भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा। और वर्तमान में हिंदी का प्रतिनिधि रूप खड़ी बोली, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है दोस्तों, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, श्रीधर पाठक हो जाएंगे। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, महाकवि पूछ ले, खड़ी बोली का महाकवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ना, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्यों, क्योंकि इनके द्वारा खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा गया, प्री-प्रवास लिखा गया, इसलिए याद रखिएगा इन्होंने महाकाव्य लिखा, इनको खड़ी बोली का महाकवि कहते हैं। और खड़ी बोली जनक किसको कहते हैं, अमीर खुसरो कहते हैं, याद रखिएगा, खड़ी बोली जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और दोस्तों ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये याद रख लिए, खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर रचना में इनके किया गया। खड़ी बोली केंद्र कहाँ है, तो मथुरा दोस्तों। और दोस्तों आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास दोस्तों यही खड़ी बोली ही अधिकतर बोली जाती है। खड़ी बोली दोस्तों सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, अमरोहा, बिजनौर, यहाँ पे दोस्तों खड़ी बोली का ही बोलबाला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अपने यूपी के बाहर भी प्री-प्रवास हमने बोला, पहले ही खड़ी बोली क्या है, प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। चलिए इसके अलावा खड़ी बोली रचना दोस्तों सदा सुखलाल की सुखसागर है, पूछा गया, ठीक है। इंसा अल्लाह खां की दोस्तों रानी केत की कहानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लल्लू लाल दोस्तों प्रेम सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये खड़ी बोली की जो रचनाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं साथियों, आगे क्या है, देखिए हमारा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी हो चुका। अब बिहारी हिंदी देखते हैं, बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आएंगी, तो दोस्तों बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से निकली है, इसके अंतर्गत 3 मैथिली, मगही, भोजपुरी, ठीक है। ये आपसे पूछा था कई बार, तो मैथिली देखते हैं। मैथिली दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे ये बिहार की राज्य की भाषा है,
ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये नेपाल में भी बोली जाती है। और याद रखिएगा दोस्तों, संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं में दोस्तों एकमात्र हिंदी की बोली जो है वो मैथिली ही शामिल है। ठीक है, संविधान की 8वीं सूची में केवल और केवल मैथिली शामिल। और दोस्तों इसे कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ठीक है, नमक, नेपाली, मणिपुरी, सॉरी दोस्तों मैथिली को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शामिल किया गया था हमारी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए। वैसे दोस्तों ये झारखंड की द्वितीय राज्य की भाषा है। नेपाल में दोस्तों इसको स्थान दिया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ याद रखेंगे कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, मैथिली भाषा में दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये बिहार में बोली जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मगही, मगही दोस्तों बिहार की ही है। ठीक है, याद रखेंगे मगही बिहार के दोस्तों। और मगही में दोस्तों आपको होता है कहाँ कहाँ, जैसे गया हो गया, पटना हो गया। देखिए आपसे पूछेगा बिहार की राजधानी में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली, तो मगही। ठीक है, ये भी दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, याद रखिएगा कि मगही का पहला महाकाव्य गौतम ने लिखा था। ये देखिए गौतम किसने गौतम महाकाव्य है। ठीक है, पहला महाकाव्य कौन सा? गौतम है। और जिसे दोस्तों किसने लिखा? योगेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए उसके अलावा दोस्तों देखते हैं भोजपुरी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो भोजपुरी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रेमंड, विद्वान, अंग्रेजी विद्वान थे रेमंड, इनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और सो भोजपुरी का भारतेंदु या भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहते हैं? भिखारी दास ठाकुर को दोस्तों भोजपुरी का हम शेक्सपियर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, और सबसे ज़्यादा फिल्में दोस्तों भोजपुरी में बनती हैं। आपको पता होगा पवन कुमार, निरहुआ, आम्रपाली, पता नहीं कौन कौन से दोस्तों, कलुआ, है ना, ऐसे ऐसे नाम। ठीक है, निरहुआ, रिक्शे वाला, ये सब भोजपुरी के ही एक्टर हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों भोजपुरी को हम पूर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजपुरी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? पूर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी। देखिए पूर्वी बोल पूछेगा किस भाषा कहते हैं? भोजपुरी को। ठीक है, चलिए अब सब भोजपुरी क्षेत्र देख लीजिए, पूछा जाएगा। ठीक है, पूछ लिया जाता है। जैसे बिहार में बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, वैशाली, भोजपुर, रोहतास, है ना, बक्सर। वहीं उत्तर प्रदेश से बलिया हो गया, पूर्वी जिले, उत्तर प्रदेश पूर्वी जिले सब भोजपुरी से ग्रसित हैं। ठीक है, तो बलिया हो गया, वाराणसी, चंदौली, है ना, गोरखपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्जापुर और मऊ, यहाँ पे हिंद आपकी यही बोली जाती है। ठीक, इसके अलावा विदेश में भी बोली जाती है। ठीक, भोजपुरी जैसे नेपाल हो गया, सूरीनाम, त्रिनान, टोबैगो, फिजी, मॉरिशस और गयाना में। दोस्तों ये पूछा भी गया आपके UPSI में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके अलावा दोस्तों राजस्थानी की बात करते हैं तो राजस्थानी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। इसमें दोस्तों मुख्यतः 4 बोलियां हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। देखिए जयपुरी को हम पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती दोस्तों उत्तरी राजस्थानी और मालवी को दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, भोजपुरी जयपुरी को दोस्तों जयपुरिया भी कहते हैं। ठीक, और इसे हम पूर्वी राजस्थानी भाषा भी कहते हैं। और इसका अन्य नाम ढूंढाड़ी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जयपुरिया का अन्य नाम क्या है? ढूंढाड़ी है। ठीक है, ये जयपुर में बोली जाती है दोस्तों। किशनगंज हो गया, अजमेर हो गया, टोंक में, यहाँ दोस्तों बोली जाती है। और दोस्तों जयपुरी में दादू दयाल और उनके शिष्यों की कुछ रचनाएं मिलती हैं जयपुरी में। ठीक है, जयपुरी को हम क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा था। ठीक है, चलिए अगला है इसकी दोस्तों उपबोलियाँ से हड़ौती है। दोस्तों ये जयपुरिया की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, उपबोलियों में जयपुरी की उपबोलियों में क्या है? हड़ौती। दोस्तों ये पूछा भी गया है ना। चलिए आगे दोस्तों मारवाड़ी देखते हैं। मारवाड़ी को हम पश्चिमी हिंदी बोलते हैं और मारवाड़ी भाषा में ही दोस्तों मीरा के पद लिखे गए। जैन साहित्य मारवाड़ी में और मीरा के पद भी मारवाड़ी में ही लिखे गए दोस्तों। बस इतना सा आपको याद रखना। कहाँ बोली जाती है? राजस्थान की दोस्तों सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीनतम भाषा। देखिए मीराबाई के पद भी इसी में लिखे गए थे। ठीक है, ये कहाँ? जोधपुर हो गया, अजमेर हो गया, चुरू, किशनगंज, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, पाली, जामोर आदि में बोली जाती है। उसके अलावा मेवाती हो गया। मेवाती दोस्तों इसे उत्तरी राजस्थानी कहते हैं। ठीक है, और सो ये भरतपुर हो गया, अलवर आदि में बोली जाती है। चलिए मालवी दोस्तों इसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। ये मारवाड़ी और जयपुरी की मिक्सर बोली जाती है। ठीक, इसकी उपभाषा दोस्तों निमाड़ी और उपबोली निमाड़ी और रांगड़ी है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है दोस्तों। वैसे इंदौर वगैरह में ये बोली जाती है, ये चीज़ याद रख लेंगे। ठीक है, और तो निमाड़ी भी क्या है? यह मध्य प्रदेश में दोस्तों बोली जाने वाली एक क्षेत्रीय बोली है। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ गए। अब तो पहाड़ी हिंदी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। किससे निकली? खत से निकली। पहाड़ी हिंदी में दोस्तों मुख्यतः 2 प्रकार की बोली जाती हैं। कौन कौन सी? कुमायूनी और गढ़वाली। कुमायूं क्षेत्र में दोस्तों कुमायूनी और गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली। ठीक है, आपको पता है जब दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड अलग हुआ था, 2 मंडल थे, कुमायूं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमायूं मंडल में दोस्तों कुमायूनी बोली जाती है, गढ़वाल मंडल में गढ़वाली यहाँ की भाषा
बोली जाती है। ठीक है, ये हो गए दोस्तों। जिसका देखिए, अब देखिए कुमायूं जो मंडल है दोस्तों, उसका मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल है। इसमें दोस्तों 6 जिले आते हैं, 6 जिले में कुमायूं बोली जाएगी। ठीक है, और दोस्तों आपका ये गढ़वाली है, गढ़वाल मंडल। ठीक है, इसमें 7 जिले, यहाँ पे गढ़वाली बोली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। और दोस्तों हमारी ये ई बुक्स वगैरह हैं, अगर आप चाहते हैं तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके इनको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों देखिए, ज़्यादा मुझे जो लगा, जो इम्पोर्टेंट लगा, केवल वही करवा दिया। और हो सकता है आपको फास्ट लगे, तो आप इसको दोस्तों थोड़ा सा धीमे करके सुन सकते हैं, क्योंकि देखिए पेपर टाइम है, रिवीजन टाइम, तो रिवीजन के हिसाब से दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हमने बनाई थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और पूरी चीज़ें हमने दोस्तों कवर कर दी। इससे बाहर तो आई होप इससे बाहर आएगा ही नहीं बोलियों में कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं कि दोस्तों बस आपको इतना जरूर याद रखना कि भैया 5 उपभाषाएं 18 बोलियां हैं। कौन कौन सी उपभाषा है? पूर्वी हिंदी किससे निकली? अर्धमागधी से। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इसकी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी दोस्तों सौरसनी निकली। कौन कौन सी? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणी, खड़ी बोली हैं। ठीक है, और बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली? मागधी से। मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएंगी भाषाएं। ठीक है, और बोलियां ऑल्सो राजस्थानी हिंदी सौरसनी अपभ्रंश से निकली। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी दोस्तों इसकी बोलियां हैं। और वही दोस्तों खस से पहाड़ी हिंदी किससे निकली? खस से गढ़वाली, कुमायूनी। ठीक है, आई होप दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप हिंदी साहित्य की भी एक चाहते दोस्तों वीडियो। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।